नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पेरिस, जिसे सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है, इसकी आकर्षक स्ट्रीट्स, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स और रिच कल्चर के साथ पेरिस में हर किसी के लिए कुछ खास है। इस वीडियो में हम पेरिस के टॉप 10 प्लेसेस को डिस्कवर करेंगे, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, एफिल टावर। हमारी यात्रा का पहला प्रमुख स्थल आईफिल टावर है। यह टावर 1889 में बना था और अब यह पेरिस की पहचान बन चुका है। इसकी ऊंचाई 330 मीटर है और जब आप टॉप पर पहुंचते हैं तो आपको शहर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यह जगह न केवल पेरिस की पहचान है, बल्कि यह दुनिया भर में लव और रोमांस का प्रतीक है। जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको शहर के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। 300 मजदूरों ने मिलकर एफिल टावर को 2 साल, 2 महीने और 5 दिनों में पूरा किया। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1889 में हुआ और 6 मई 1889 से यह टावर लोगों के लिए खोल दिया गया। टावर का नाम इसके डिजाइनर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया है। टावर का रंग हर 7 साल में बदल जाता है। नंबर 2, लूव्र म्यूजियम। जब पेरिस के सांस्कृतिक स्थलों की बात होती है तो आपको लूव्र म्यूजियम जरूर देखना चाहिए। यह म्यूजियम विश्व के सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम में से एक है और इसमें 38,000 से अधिक आर्ट वर्क्स और हिस्टोरिकल टेक्सटाइल्स हैं, जिसमें फेमस मोना लिसा और मजेस्टिक विंग्ड विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस भी शामिल है। और अगर आप सोचते हैं कि आप इस म्यूजियम को कुछ घंटों में देख सकते हैं तो आप गलत हैं। अगर आप बस 30 सेकंड के लिए भी हर आइटम को देखेंगे तो भी आपको इस म्यूजियम को पूरा देखने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। म्यूजियम की स्थापना 1793 में हुई थी। यह म्यूजियम हर साल 9.3 मिलियन से अधिक विजिटर्स को आकर्षित करता है। नंबर 3, नोटर डेम कैथेड्रल। नोटर डेम कैथेड्रल पेरिस का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और स्थानीय लोगों और विजिटर्स के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह अपनी सुंदर गॉथिक आर्किटेक्चर, जटिल स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियों और विशाल गुलाबी खिड़कियों के लिए जाना जाता है। इस कैथेड्रल में आप अंदर जा सकते हैं और इसकी भव्यता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओनर्गन का संगीत भव्य रूप से गूंजता है, जो एक आकर्षक एटमॉस्फेयर बनाता है, और शहर के दृश्यों को एंजॉय करने के लिए टावरों पर जाने के लिए तैयार रहें। नंबर 4, मोंटमार्त्र। मोंटमार्त्र आर्टिस्ट्स और रोमांटिक लोगों के लिए एक अनोखा स्वर्ग है। यहां सैक्रे कूर की एक चमकदार सफेद बेसिलिका है जो 19वीं सदी में बनाई गई थी। यह बेसिलिका पेरिस का एक प्रतिष्ठित स्थल है और शहर के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। मोंटमार्त्र में वान गाग और पिकासो जैसे कई महान कलाकारों के घर भी हैं। ये घर अब संग्रहालयों में बदल गए हैं, जहां आप इन कलाकारों के जीवन और काम के बारे में जान सकते हैं। मोंटमार्त्र पेरिस में एक यात्रा करने के लिए एक शानदार जगह है। यह एक शहर के भीतर एक शहर है जिसमें देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। नंबर 5, पैलेस ऑफ वर्साइल। पेरिस के बाहरी इलाके में स्थित वर्साई का महल फ्रेंच मोनार्की के समृद्ध दिनों की याद दिलाता है। यह महल 17वीं सेंचुरी में लुई 14 के लिए बनाया गया था और यह अपने भव्य इंटीरियर्स, विशाल गार्डन्स और म्यूजिकल फाउंटेन शोज के लिए प्रसिद्ध है। महल के अंदर आप लुई 14 और उनके दरबार के जीवन की झलक देख सकते हैं। महल में कई भव्य कमरे हैं, जिनमें से प्रत्येक को कला और सजावट के साथ सुसज्जित किया गया है। सबसे प्रसिद्ध कमरों में से एक है द हॉल ऑफ मिरर्स, जो अपनी विशाल खिड़कियों और दर्पणों के लिए प्रसिद्ध है। महल के अंदर आप लुई 14 और उनके दरबार के जीवन की झलक देख सकते हैं। महल में कई भव्य कमरे हैं, जिनमें से हर एक को कला और सजावट के साथ डेकोरेट किया गया है। वर्साई का महल एक मस्ट सी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प स्थल है। यह एक ऐसा स्थान है जो आपको फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति की गहराई में ले जाता है। नंबर 6, मुजे डियोनर्से। पेरिस में स्थित म्यूजे डियोनर्से एक कला संग्रहालय है जो प्रसिद्ध प्रभाववादी कला को समर्पित है। यह संग्रहालय पहले एक रेलवे स्टेशन था, जो बाद में संग्रहालय में परिवर्तित हुआ, और इसमें कई प्रसिद्ध कलाकारों की कलाओं का संग्रह है, जिनमें क्लोड मोनेट, पियर ऑगस्ट रेनोयर और एडगार डेगा शामिल हैं। प्रभाववादी कला एक कलात्मक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में आरंभ हुआ। प्रभाववादी कलाकारों ने प्राकृतिक प्रकाश और रंगों को कैप्चर करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। म्यूजे डियोनर्से में प्रसिद्ध प्रभाववादी कला के कई उदाहरण शामिल हैं, जैसे क्लोड मोनेट का सूर्योदय जहाजों को नदी के किनारे पर दिखाते हुए। सूर्योदय की प्रकाशमय छवि में नदी और जहाज की चमकदार कला दिखाने के लिए मोनेट ने नए तकनीकों का उपयोग किया। नंबर 7, पेर लाशेज सेमेट्री। पेर लाशेज कब्रिस्तान
एक सामान्य कब्रिस्तान नहीं है, यह जिम मॉरिसन, ऑस्कर वाइल्ड और कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों का अंतिम विश्राम स्थल है। कब्रिस्तान के संकरे रास्तों से गुजरते हुए आप शांति और उत्साह का मिश्रण अनुभव करेंगे। एक तरफ आप पत्थर की कब्रों और मूर्तियों के बीच शांति का अनुभव कर सकते हैं, दूसरी ओर आप कब्रिस्तान में आने वाले लोगों के उत्साह को महसूस कर सकते हैं, जो इन प्रतिष्ठित हस्तियों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। पैर लाशेज़ एक तरह का वीआईपी क्लब है। यहाँ दफन लोगों में संगीतकार, लेखक, कलाकार और अन्य संस्कृति के लोग शामिल हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप इतिहास और संस्कृति की एक झलक देख सकते हैं। नंबर 8, सीन रिवर क्रूज। पेरिस की सीन नदी एक मनमोहक नदी है जो शहर के बीच से होकर बहती है। यह नदी पेरिस के रोमांटिक एटमॉस्फेयर का प्रतीक है। सीन नदी की यात्रा एंजॉय करने के लिए आप दिन के समय या शाम को क्रूज पर जा सकते हैं। दिन के समय के क्रूज पर आप शहर के आइकॉनिक स्थलों को सूरज देख सकते हैं। शाम के क्रूज पर आप शहर की जगमगती लाइट्स का आनंद ले सकते हैं। आप नदी के किनारे बने हिस्टोरिकल साइट्स को देख सकते हैं, जैसे कि नोटर डेम कैथेड्रल, एफिल टावर और लूव्र म्यूजियम। आप नदी के किनारे बसे खूबसूरत पार्क्स और गार्डन्स को भी देख सकते हैं। यदि आप पेरिस की यात्रा कर रहे हैं तो सीन नदी पर क्रूज एक एक्टिविटी है जिसे आप नहीं मिस करना चाहेंगे। यह एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा जो आपको शहर की सुंदरता का अनुभव कराएगा। नंबर 9, चैम्प्स-एलिसे एंड आर्क डे ट्रियोम्फ। चैम्प्स-एलिसीज पेरिस का एक प्रसिद्ध बुलेवार्ड है जिसे अक्सर दुनिया का सबसे खूबसूरत एवेन्यू कहा जाता है। चैम्प्स-एलिसीज की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। यह 1824 में बनाया गया था। यह एक भव्य सड़क है जो ARC-डे ट्रियोम्फ की ओर जाती है, एक ऐतिहासिक मेहराब जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युद्धों में फ्रांस के लिए लड़े और मारे गए लोगों को समर्पित है। आप इसकी छतों पर चढ़ सकते हैं और पेरिस के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। चैम्प्स-एलिसीज पर कई थिएटर, कैफे और लग्जरी दुकानें हैं। आप यहां खरीदारी कर सकते हैं और माहौल का आनंद ले सकते हैं। नंबर 10, ट्विलरीज गार्डन। पेरिस में लूव्र म्यूजियम के सामने स्थित ट्विलरीज गार्डन एक सुंदर पार्क है। यह पार्क लगभग 25 हेक्टेयर में फैला है और इसमें कई फूलों के बगीचे, फाउंटेन्स, स्कल्पचर्स और पॉन्ड्स हैं। ट्विलरीज गार्डन्स पेरिस के लोगों और टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ टहलने, आराम करने, पिकनिक मनाने और बच्चों के साथ खेलने आते हैं। ट्विलरीज गार्डन्स में कई हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, जिनमें एक ग्रीन हाउस, एक टेंट और एक चौक शामिल हैं। ये इमारतें पेरिस के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और टूरिस्ट के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। इन बिल्डिंग्स को देखने से आप ट्विलरीज गार्डन्स और पेरिस के इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पेरिस की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे पेरिस के बारे में और जानने में मदद मिली होगी। पेरिस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल शहरों में से एक है और यह हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है, चाहे आप आर्ट और हिस्ट्री के शौकीन हो या आप बस एक रोमांटिक ट्रिप की तलाश में हो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।